मैं महाराष्ट्र की जनता से आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से कि 20 तारीख के दिन रात में 8 बजे अपने अपने घर की दुकानों की लाइट बंद करें 5 मिनट के लिए, ताकि सोई हुई सरकार जागे। मेरी आपसे नम्र विनंती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुम पूछो। जी वापस बोलिए बेटा। सॉरी, बोलेंगे सर। दोस्तों, आज यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आए हैं, इसका धन्यवाद। 20 तारीख के रोज शाम को 8 बजे से लेकर 8:05 पूरे महाराष्ट्र में ब्लैकआउट का प्लान है एमआईएम पार्टी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 1.5 से 2 महीने कबल खत लिखा और उनसे निवेदन किया कि आप जब तक का लॉकडाउन है और उसके अलावा 2 महीने, माने 4 महीने लॉकडाउन और 2 महीना उसके अलावा, माने 6 महीने आप बत्ती का बिल माफ करें। लेकिन सरकार है जिसके कान पर जूं तक नहीं गिरी। इसके लिए हमने पूरी महाराष्ट्र यूनिट ने फैसला किया है। इम्तियाज जलील हुए, हमारे प्रेसिडेंट हुए, सब ने मिलकर फैसला किया कि हम लोग 20 जुलाई के रोज शाम को 8 बजे से लेकर 8:05 पूरे महाराष्ट्र में हम अपने घरों की बत्तियां बुझाकर अपने प्रोटेस्ट को लॉन्च करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पता है कि आज एक कॉमन मैन जो है उसके पास जो ज़राए थे, जो पैसे थे, सब खर्च हो चुके हैं। आज बच्चों की फीस, बड़े बूढ़ों की दवाई, घर के अखराजात चलाना मुश्किल है। लेकिन बिजली का जो बिल है
वो बेइंतहा लोगों को परेशान कर रहा है। उसकी वजह यह है कि बगैर रीडिंग लिए ये बिजली बिल भेज रहे हैं, जबकि कारखाना बंद है, इसके बावजूद ये बिजली बिल भेज रहे हैं। आखिर जब कारखाना बंद है, कारीगर नहीं है, तो बिजली बिल का है। तो एवरेज बिल के नाम पर ये दोनों तरफ से मार लगा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बार बार निवेदन किया हूँ, इस बार निवेदन की बात नहीं है, चेतावनी देने की बात है। और अब चेतावनी की शक्ल में हम 20 जुलाई के रोज अपने घरों की लाइट 5 मिनट के बंद करेंगे और सरकार को संदेश देंगे कि अगर नहीं माने तो आपके खिलाफ हम लोगों को करने के लिए कसर नहीं छोड़ेंगे। जो जमहूरियत ने हमको हक दिया है, उस अधिकार का हम पालन करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या ये 5 मिनट लाइट बंद करने से सरकार मान लेती सर? 5 मिनट का मतलब है कि सरकार को इंटीमेशन देना कि देखिए हम आज लॉकडाउन है, रोड पे निकल नहीं सकते, प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, इसके लिए अपने घरों की बिजली बंद करके हम सरकार को इंटीमेशन दे रहे हैं कि हमारी बातें माने, स्वीकार करें। और जनता कोई भीख नहीं मांग रही है, अपना अधिकार मांग रही है और उस अधिकार को सरकार का निर्णय कर्तव्य बनता है। सरकार कहती है हमारे पैसे नहीं है, तो जनता बस पैसे क्यों कर होंगे? जनता कंगाल हो चुकी है। सरकार ने कहा 3 महीने का आप भाड़ा न ले, हमने नहीं लिया। आप मजदूर काम कर रहे, उनको आप पगार दें, आप हमने दिया। आज सरकार से छोटा सा निवेदन हमारा है कि सरकार हमारी बात को माने और हमारी बात को कबूल करे। सर, जैसे आपने अभी बताया कि बिजली का बिल, मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूँगा, मुंबई की, जो कोविड का कहर है आज पूरे हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। इसको देखते हुए जो माली हालात है, जो माइग्रेंट मजदूर या छोटे मोटे व्यवसायी थे, जो बिजनेस थे, सारे बंद पड़ गई है, कई फैक्ट्री बंद हो गई है। आपकी जो मांग है वो जायज़ है, लेकिन क्या इसके पहले आपने जब उद्धव जी से आपने रास्ता कायम किया या आपने पत्र द्वारा उनसे व्यवहार किया, तो उसके पहले आपने बिजली विभाग से कुछ कॉन्टेक्ट किया कि इतनी बिल आप किस वजह से भेज रहे बिजली हैं? विभाग से प्रश्न नहीं होता, सवाल करना हमारा। हम माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे नेतृत्व, हम जिसको हमने चुना है, मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो है पूरे स्टेट का मालिक है, उसके नेतृत्व में बिजली विभाग आता है, तो वो उनसे बात करेंगे। तो सीएम साहब ने आपको समय दिया? हाँ, सीएम साहब ने आपको समय दिया? सीएम साहब ने समय नहीं दिया, हमने अपना पत्र उनके पहुंचा दिया। अच्छा सर, अगर बात करें तो बिजली का नहीं और काफ़ी सारा मुद्दा है, जैसे कि स्कूल फीस का, जैसे आपने बताया स्कूल फीस में बच्चे को फ्यूचर को लेके भी फीस मांगे जा रही है और न भरने में उन पर कार्रवाई करने की बात है। तो आपने ये बिजली का मुद्दा क्यों चुना, जो कि एजुकेशन आज के लिए अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मुद्दा आपने क्यों चुना? बात यहाँ पब्लिक की, हर व्यक्ति बिजली का इस्तेमाल करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। एक मुद्दे को पकड़ना था, हम उसको पकड़े हम लोगों ने। जो चीज़ हमको इफेक्ट कर गई तो समाज को भी इफेक्ट कर गई। आज समाज का हर वर्ग जो है बिजली से इफेक्टेड है और बिल जो है बेतहाशा आ रहा है। तो हम तो कह रहे हैं 6 महीने का बिजली बिल माफ़ करें आप और भारत जनता को रियायत दें आप। एक छोटा सा मरहम है, हम मांग रहे हैं सरकार से, वो हमको देना पड़ेगा। सर, क्या आने वाले दिनों में कुछ स्कूल के लिए भी आप आंदोलन वगैरह कुछ करेंगे? भैया, जो भी मसले हैं, सब मसलों के लिए MIM पार्टी जो है वचनबद्ध है, वो लड़ाई लड़ेगी। सर, जिस तरीके से आपने जो बिजली बिल और स्कूल की फीस का जो आपने मुद्दा उठाया, जायज़ मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन उसके अलावा भी अभी जो सत्ता में बैठी हुई पार्टियाँ हैं, उन्होंने पेट्रोल के दाम 14 रुपये बढ़ा दिए, जो 83 से डायरेक्ट 87 रुपीज़ आप डीजल के भाव भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। उसके लिए भी MIM कुछ आगे आएगी? मैं बताऊँ आपको, कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा डीजल और पेट्रोल के ऊपर आंदोलन को चलाया, मार्च में चलाया। भाजपा ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर चलाया, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन जो सत्ता में उसकी जवाबदारी ज़्यादा है। आज जो सत्ता में कांग्रेस है, NCP और सेना है, ये कांग्रेस पार्टी जो है गुजरात में वहाँ पर कह रही बिजली बिल माफ़ करो, उत्तर प्रदेश में कह रही है बिजली बिल माफ़ करो, और महाराष्ट्र में जहाँ सत्ता में वहाँ पे नहीं दे रही। तो दोगुनी पॉलिसी
नूरादुस्ती। तो ये बिजली बिल का मसला तो ये भी है, लेकिन एक मसले को लेकर चलना चाहिए और उस मसले को हल करना चाहिए। आज बिजली जो है हर व्यक्ति के ज़िंदगी में आएगी, तो अगर ये मसला हल हो जाता है, सरकार इसके ऊपर अपनी नज़रसानी करती है, तो सोचता हूँ मसला हल हो सकता है। सर लेकिन एमआईएम पार्टी सिर्फ मुंबई में ही बिजली के ऊपर क्यों लड़ रही है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुंबई में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में, मगर जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर जो वहाँ के एमपी हैं, वहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं हो पा रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे प्रमुख हैं, वो ऑल इंडिया के महाराष्ट्र के सदर हैं, वो उन्हीं की इजाज़त पे यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। मगर सर उनकी अपने साइड नहीं हो रहा है, मुंबई महाराष्ट्र में आप लोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि लोग मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं जवाबदार महाराष्ट्र का हूँ। चलिए मान लीजिए 5 बिजली आपने बंद किया 20 तारीख को, उसके बाद सरकार जो है इसके ऊपर विचार करे या ना करे, सरकार की मर्जी, उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। लॉकडाउन भी चल रहा है, कोरोना महामारी, इसमें लॉकडाउन को देखते हुए हम आंदोलन करेंगे। सर अगर बात करें तो सरकार की, जैसे आपने बताया कि 3 महीने का किराया माफ़ करने बोला और लोगों को पगार देने बोला, लेकिन आज भी कहीं पर मालिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने अड़ीबाजी करके भाड़ों से भाड़ा मांगा और न देने पे खाली करने की धमकी दी। तो सर उसके लिए किस तरह की मदद करेंगे? अगर आपके पास कोई फरियादी आता है तो किस तरह की मदद मिलेगी? मुख्यमंत्री महोदय ने ये निर्णय लिया था जो उनके इख्तियारात से बाहर है, उनके इख्तियार में नहीं है, लेकिन जनता ने उनके निवेदन को स्वीकार किया और लोगों ने अपने जो भाड़े पे जो लोग थे उनके भाड़े माफ़ किए और जो मजदूर थे उनकी मजदूरी दी के गाँव रवाना किए। अभी कोई शख्स उनकी बात नहीं मानता है, उसकी न्यायालय है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ जाए, वहाँ देखिए क्या है क्या नहीं। हमारा जहाँ तक काम है हमने स्वीकार किया उनके पास, लेकिन आज हमारी बात जो है, हम ये कह रहे हैं कि बिजली बिल माफ़ करें आप और 6 महीने की माफ़ करें आप, ताकि जनता जो पैसे है नहीं तो कहाँ से देंगे, पैसे देंगे आपको। आज एक गरीब आदमी जो रोज़ाना कमाता है, खाता है, भी बच्चों को पालता है, आज घर में खाने की उसकी तकलीफ है, उसको बच्चों की दवाओं के लिए तकलीफ है, बुजुर्ग दवाओं की तकलीफ है, तो तकलीफ़ों के डाल दिया आपने, तो उसका हल तो होना चाहिए ना आपको। सर मेरा एक सवाल आपसे, अभी जो मुंबई में जो कोरोना के जो माहौल चल रहा है उसके दौरान कई ऐसे जो अदर कास्ट हैं, जो और मजहबी लोग हैं, उनके त्यौहार आए और बड़े सादगी से मनाया गया। अभी कुछ ही दिनों पहले ऑनलाइन मीटिंग हुई सीएम साहब से, जिसमें हमारे काफ़ी एमएलएस थे जो हमारी रहनुमाई करते हैं मुंबई जैसे शहर में। असलम शेख है, अमीन पटेल साहब है और अबू आसिम साहब है, रईस शेख साहब, सारे लोगों ने ऑनलाइन जो होती है उससे बात की सीएम साहब से। लेकिन सीएम साहब ने और जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख साहब ने कहा कि इस तरीके से अपने घरों में सादगी के साथ आप बकरी ईद को मनाएं। तो आप तो मुंबई के अध्यक्ष हैं एमआईएम के, सर इसके लिए आपने क्या पहल की कि कुर्बानी की परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए? और असलम शेख साहब ने एक बात और कही है कि आप ऑनलाइन उसको बकरे को खरीदें और ऑनलाइन बुक करने के बाद आपको जो गॉड फॉर्म वाला होगा वो आपके घर तक पहुँचाएगा। क्या ये जो नियम लगाया गया है ये सही है या गलत है? ये कुर्बानी तो ऊपर फर्ज और फर्ज के अदायगी के अंदर कोई भी टिप्पणी नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट के हालात देखते हुए साहब जवाब दिया, असलम शेख ने स्टेट के हालात देखते हुए जवाब दिया। मेरा ये कहना है आप लोगों के माध्यम से कि कुर्बानी है फर्ज जायज़ है, लेकिन अब उससे बड़ी कुर्बानी जो है जो भूखियों को खाना खिलाना है, गरीबों की मदद करना है। मैं तो अपनी कुर्बानी का जो मसला है मैं कुर्बानी नहीं करूँगा, जो पैसे कुर्बानी में डालूंगा मैं उसी पैसे से किसी गरीब मजबूर कमज़ोर की मदद करूँगा। मेरी कुर्बानी वो है। और सर और एक मुद्दा जो महाराष्ट्र सरकार ने बैंकों के लिए कहा गया था कि 6 महीने तक कोई बैंक हफ्ता नहीं वसूलेगी, वो चाहे गाड़ी का हो या मकान का हो। लेकिन आज कई लोगों के पीछे बैंक पड़ी हुई है, उसके बारे में एमआईएम क्या कदम उठाएगी? देखिए सरकार बोलती क्यों कुछ है, करती कुछ है। सरकार के बोलने में यकीन और भरोसा नहीं मुझको। सरकार ने कहा, हमने माना, लेकिन सरकार की बारी आई, सरकार ने अपने वचन को निभाया नहीं।
सर जैसे कि आपने बताया कि लाइट का मुद्दा बीजेपी ने भी उठाया और आपने भी उठाया, तो क्या आने वाले दिनों में क्या बीजेपी और एमआईएम कुछ गठबंधन करके कुछ लड़ने की तैयारी में कुछ ऐसा? देखिए, मैंने 1.5 से 2 महीना पहले उठाया। उनकी तो नूरा कुश्ती है, कांग्रेस और भाजपा। जहाँ पे सत्ता में भाजपा है वहाँ कांग्रेस विपक्ष में है, वहाँ बात कर रही है बिजली बंद को खत्म कराओ, माफ करो। जैसे कि आपने देखा यूपी के अंदर कांग्रेसियों ने कहा कि हमारी बिजली बिल माफ करो, गुजरात ने कहा बिजली बिल माफ करो। यहाँ पे सत्ता में उनकी सरकार है, उनका व्यक्ति जो है वजीर है इसका, वो बिजली बिल माफ करने की बात ही नहीं कर रहा है। तो ये नूरा कुश्ती है, न तुम हारो न मैं जीतूँ, मुकाबला बराबरी खत्म हो जाएगा ये। तो ये उनकी पहले, लेकिन एमआईएम पार्टी इन दिनों से बेफिक्र है, अपनी लाइन पे रहेगी, खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। सर हाल ही में आपने देखा कि सारे फेस्टिवल अभी शुरू होंगे, बकरीद से सारे फेस्टिवल शुरू होंगे। उसमें सबसे बड़ा हमारे मुंबई में जो महाराष्ट्र में त्यौहार होता है गणपति भगवान का, जिसमें आपने देखा कि बड़े बड़े पंडाल में गणपति आते हैं और काफ़ी भीड़ लगती है। तो आपको क्या लगता है कि जो गणपति का जो अभी का फेस्टिवल है उसको किस तरह से मनाना चाहिए और सरकार को क्या आइडिया आप देना चाहिए कि आपकी तरफ से एमआईएम पार्टी की तरफ से कि उसको ये किस तरह से सरकार करना है चाहिए? और सरकार के पास सारे तौर तरीके मौजूद हैं, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। त्योहारों को सही ढंग से मनाना चाहिए, उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी वो सरकार तय करेगी और हम उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू। गुड जी। रिजवान जी, आज जैसे कि फैयाज जी, मुंबई के अध्यक्ष फैयाज जी ने कहा है कि 5 मिनट के लिए 20 तारीख को लाइट बंद करनी है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? आपका क्या टेक है आपका? देखिए, 5 मिनट लाइट बंद करने का मुद्दा जो है, मैं एक एमआईएम की मुंबई महिला अध्यक्ष के नाते कहना चाहूँगी, मैं सारी बहनों से अपील करती हूँ महाराष्ट्र की जनता की कि ये सभी के घर का मसला है, चाहे वो छोटी तबके का हो चाहे वो अमीर तबके का हो, सभी के घर का मसला है। कोई धर्म का भी नहीं है, किसी जात का भी नहीं है, ये हर घर एक परेशान है। 90% लोग इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं। इस चीज़ को हमें सरकार के सामने रखें। हर एक लोगों का प्रतिनिधि, जो लोगों की तकलीफ जो है, उन लोगों की तकलीफ को हमको सरकार को दिखाना है। इसीलिए हमने 5 मिनट लाइट बंद करने का जो निर्णय लिया है, ये सरकार की जो सोई हुई सरकार है उसको उठाना हमने काम किया। आपको लगता है कि 5 मिनट में सरकार जो बंद करेंगे हम लोग, सरकार जाग जाएगी, उठ जाएगी? लगता है आपको बंद करने से? जब पूरे महाराष्ट्र की लाइट जब बंद होगी तो कहीं ना कहीं सरकार को तो हरकत में आना ही होगा, क्योंकि जब जनता हरकत में आ चुकी है तो सरकार को कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शन देना ही होगा। मैडम, जनता आपकी बात क्यों माने, क्यों मोटिव करे? फिर यहाँ पर शिव सैनिक है, कांग्रेस के है, कट्टर लोग हैं, वो आपकी बात को क्यों फॉलो करें, क्यों माने? सर क्या मोटिव है आपके पास जो आपकी बात को मानेंगे? देखिए, जनता इसके लिए होती है कि हर एक जनता का मूलभूत अधिकार होता है, तो वो सरकार को जागरूक करे। सरकार से कोई चीज़ अगर बोलती है जनता, तो सरकार का काम है उसको पूरा करना। जनता इसीलिए जागरूक करेगी सरकार को कि हमारा ही जो तकलीफ है, कम से कम एक मरहम लगाने का काम तो सरकार कर ही सकती है। हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सरकार से 6 महीने का बिल माफ़ी का हम बोल रहे हैं। हमने कोई ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं की जो सरकार नहीं कर सकती, तो बहुत छोटी सी बात है सरकार। जब मुख्यमंत्री को भी आपने मतलब फैयाज जी ने तो दिया ही है, आपने कोई ज्ञापन दिया है, कोई लेटर वगैरह दिया है, कोई पत्र दिया है? नहीं, हमारे मुंबई अध्यक्ष फैयाज जी ने जो दिया है लेटर, तो वो तो हमने मुख्यमंत्री को दे ही दिया, लेकिन अब तक के सरकारी काम पे झू नहीं दे रही इस बात को। तो कुछ जवाब आया, कहीं मिलने बोला कुछ? नहीं, अब तक जवाब नहीं आया, इसीलिए तो हमने 20 तारीख को ब्लैकआउट का काम कर रहे हैं ना। और क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे लोगों से, क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, मैं महाराष्ट्र की जनता से, मेरी बहनों से कहना चाहूँगी, खास करके जो घर में गुजर बसर करती हैं, उनको कितनी तकलीफ़ें सामना करना पड़ रहा है कि बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है। जो कोरोना की बीमारी चल रही है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ना, घर का राशन भरना, हर एक चीज़ पे तवज्जो देना हर एक महिला का काम होता है। तो खास करके मेरी बहनों से मैं अपील चाहूँगी कि 20 तारीख के दिन रात में 8 बजे 5 मिनट के लिए लाइट बंद करें अपने अपने घरों की, ताकि कोई भी सरकार कम से कम जाग जाए। तो इसके बाद तो ऐसा मुद्दा है कि आप महिला भी है, आप जानते भी आजकल बच्चों की स्कूल की फीस लेके और ऑनलाइन को लेके काफ़ी कुछ चल रहा है बवाल, इस पर कोई आप एक्शन लेने वाले हो? देखिए, अभी तो हमने शुरुआत की लाइट के मुद्दे को लेकर, अगर ये लाइट के बिल के मुद्दे पे जो एक्शन होता है, जो भी होगा हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद जो हम स्टेप लेंगे वो तो आपको खुद पता चल ही जाएगा कि हम कौन सा स्टेप लेने वाले हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी दूसरे भी स्टेप लेंगे। पहले हमारा एक काम तो हो जाए सरकार से, कि सरकार कर क्या रही है, हम ये तो देखना चाहेंगे।
तो ऊपर वाला चाहे कि चलो सरकार मान जाए 6 महीने के लिए माफ़ कर, अगर न करे तो 20 तारीख के बाद आप लोग का क्या प्लान से, क्या स्टेप करने वाले, क्या आगे? देखिए 20 तारीख के दिन जो आप लोग कह रहे हैं ब्लैकआउट का जो हमारा काम है वो हो जाता है, उसके बाद सरकार क्या हरकत में आती है या नहीं आती, उसके बाद हमको क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, हम कोरोना महामारी को देखते हुए धरना प्रदर्शन भी हम करेंगे, हम रोड पे भी जाएंगे, हम महिलाएं आएंगी क्योंकि हम महिलाओं की ज़्यादा तकलीफ है, इसीलिए हम कहना चाहेंगे आपकी न्यूज़ के माध्यम से अगर इससे ज़्यादा तकलीफ होगी तो हम सारी महिलाएं रोड पर उतर जाएंगे। ये मुद्दा सिर्फ मुद्दा तो बीजेपी भी लेके चल रही है कि बिजली बिल माफ़ करो। देखिए अभी फिलहाल तो बीजेपी सत्ता में या महाराष्ट्र में है तो बीजेपी भी कोई ना कोई ऑप्शन तो लेगी, लेकिन हमको बीजेपी से कोई लेने देना नहीं। जब से कोरोना चल रहा है तब से हम 2 महीने से हमने शुरू किया, ऐसा नहीं है अभी का है, ये 2 महीने से हम कंटिन्यू इसके ऊपर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सरकार के उस काम पे अपने लास्ट बोला अभी आपको कि जू नहीं रेंग रही है, तो हमको कुछ ना कुछ हरकत तो करनी होगी ना कि सरकार को ये पता चले वाकई में महाराष्ट्र की जनता कितनी तकलीफ में गुजर रही है, तो सरकार को ही काम करना होगा। तो जैसे दिल्ली में चल रहा है 200 यूनिट तक माफ़ी है, उसके बाद जो भी है करना है, अगर सरकार ये कदम उठाती है तो 200 यूनिट तक हम लोग चलो ठीक है कर देंगे, उसके ऊपर नहीं करेंगे, तो इस पर क्या कुछ देखिए सरकार के हाथ में है क्या करना है क्या नहीं करना, हमारा काम है सरकार को बताना। अब सरकार कितना % कम करती है, कितना माफ़ करती है, पूरा हम तो पूरी माफ़ी की मांग कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि राहत मिले जनता को, महाराष्ट्र की जनता को राहत मिले, महाराष्ट्र की जनता ने वो ताकत से उनको वहाँ सिर पे बिठाया है, तो जाहिर सी बात उनके मूलभूत अधिकार वो मांग सकते हैं सरकार से, तो सरकार को देना। लास्ट में एक